हेलो स्टूडेंट, स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग उम्र से संबंधित क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी और 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। स्टूडेंट, उम्र से संबंधित क्वेश्चन बहुत ही ईजी होता है, मात्र इसको बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की आवश्यकता होती है। तो चलिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उम्र से संबंधित। स्टूडेंट्स देखिए, उम्र जो होता है, इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा 2 व्यक्ति का उम्र दिया होगा, पिता और पुत्र, या राम और श्याम, या ए और बी। तो इसमें ध्यान देना है, क्या उम्र जो होता है वो हमेशा दोनों व्यक्ति के लिए सेम चलता है। अगर 2 व्यक्ति है तो उम्र अगर बढ़ेगा तो दोनों को बढ़ेगा और घटेगा तो दोनों को बढ़ेगा। इसे अगर मान लेते हैं राम और श्याम है, तो राम का उम्र 20 वर्ष है और श्याम का उम्र 25 वर्ष है। तो इसमें उम्र जो है, अगर 5 वर्ष बाद करते हैं तो राम का उम्र क्या हो जाएगा, 20 वर्ष था तो 25 हो जाएगा, और श्याम का क्या 25 था तो 25 ही नहीं रहेगा, वो भी बढ़ेगा, क्या होगा 30। और पहले कहेंगे तो क्या होगा, घटेगा। उसी तरह अगर ए का उम्र अभी वाला है 20, अभी वाला मान लेते हैं 10 वर्ष है, अभी का वर्तमान का, बी का उम्र है 15 वर्ष। अगर 3 वर्ष पहले कितना रहा होगा, 3 वर्ष ये 7 वर्ष रहा होगा इसका आयु, और 3 वर्ष ये 12 वर्ष का रहा होगा। तो उसी तरह बाद कहेगा कि 3 वर्ष पहले कहता है तो 7 आ रहा है, 7 आ रहा है कहाँ से, इसमें से माइनस हो रहा है। बाद होता है तो क्या होता है, अगर अभी 10 वर्ष है, 5 वर्ष बाद होगा तो क्या होगा, ये 15 वर्ष हो जाएगा। तो ये क्या हुआ है, ऐड हुआ है, प्लस हुआ है। जितना 5 वर्ष बाद का रहा है तो 5 बढ़ रहा है, तो ये 5 वर्ष बाद हो जाएगा 15, ये जो था 15 था, तो ये 5, ऐसा नहीं है कि खाली ये ही बढ़ेगा। अगर ए 15 हो जाता है तो बी भी क्या होगा, ये भी बढ़ेगा, ये रुका नहीं रहेगा, उम्र किसी का रुकता नहीं है। 5 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा, 20। तो इससे समझ में आ रहा है, जब भी उम्र बढ़ेगा तो दोनों में बढ़ेगा और घटेगा तो दोनों में घटेगा। इसी चीज़ को फॉलो करना है और हल हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, अभी का उम्र मानते हैं। तो माना कि पिता के वर्तमान माना कि पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब क्वेश्चन को पढ़ना है। 5 वर्ष पहले, क्वेश्चन में कह रहा है 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले में क्या करेंगे, पहले होगा किसी का उम्र अभी है और उससे पहले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। इसे अभी अगर मान लेते हैं किसी का उम्र 30 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले कितना रहा होगा, तो 25 रहा होगा। तो पहले ऑटोमेटिक है कि 5 वर्ष पहले में क्या होगा, घट जाएगा। घटेगा तो दोनों में घटेगा, पिता और पुत्र दोनों में। तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले पिता की आयु, अभी x है, अभी में से ही घटेगा, कितना 5 वर्ष पहले, तो 5 इतना वर्ष था। और पिता में 5 वर्ष पहले किया है तो पुत्र में भी करना पड़ेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है, तभी क्वेश्चन बनेगा। जब पहले होगा तो दोनों में पहले होगा, बाद होगा तो दोनों में बाद होगा। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु बराबर, पुत्र के अभी के वाला y है, तो 5 वर्ष पहले 5 घटेगा। कुछ भी नहीं करना है, देखिए बहुत इजी है, प्रश्न जो कहता है उसको हल कर देना है। 5 वर्ष पहले पिता पुत्र की 7 गुनी थी, पिता क्या है, पुत्र की 7 गुनी कर दीजिए। पिता क्या है, x माइनस 5, पुत्र क्या है, y माइनस 5 का कै गुनी, 7 गुनी।
अब इसी को हल कर देना है। x माइनस 5 है, ये 7 से गुना हो जाएगा 7y माइनस 35 x, ये प्लस है तो इधर आकर माइनस होगा, 7y माइनस 35 है, ये जाएगा तब प्लस में 5 होगा, ये हो जाएगा x माइनस 7y बराबर ये माइनस में 30। पहला समीकरण हुआ। अब उसके बाद फिर क्वेश्चन को, और यहाँ तक हो गया, और कहता है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पहले किए हैं तो ये कंडीशन हुआ, 5 वर्ष बाद करते हैं तो 5 वर्ष बाद पिता की आयु अभी कितना है x। 5 वर्ष बाद करने पर क्या करना है, जोड़ना है, याद रखना है। पहले कहेगा तो घटेगा, बाद कहेगा तो जोड़ेंगे। तो 5 वर्ष बाद क्या होगा, इतना वर्ष। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितना होगा, अभी कितना है y, तो 5 वर्ष बाद इतना वर्ष होगा। फिर प्रश्न से क्या कहता है, 5 वर्ष बाद पिता, 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी। कौन 3 गुनी हो जाएगी, पिता क्या हो जाएगा, पुत्र का 3 गुना। तो पिता क्या है, x प्लस 5 और पुत्र क्या है y प्लस 5 का 3 गुना। अब ये हो जाएगा x प्लस 5 और 3 से गुना हो जाएगा 3y प्लस 15, ये हो जाएगा x माइनस में 3y 15, ये जाएगा उधर माइनस में 5, हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 10। ये दूसरा समीकरण हो गया। अब इसको हल कर देंगे। पहला क्या था, x माइनस 7y बराबर माइनस 30, दूसरा x माइनस 3y बराबर 10। ये पहला समीकरण है, ये दूसरा है। दोनों को हल कर देंगे। देखेंगे x वाला बराबर है, इसका चिन्ह बदल देते हैं, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट गया, ये कितना बचा 7 माइनस में 3 प्लस हो गया तो माइनस में 4y, ये हो जाएगा माइनस 40, कट गया, y बराबर 40 बटा कितना होगा 4, 10, y बराबर 10। अब y के इस मान को समीकरण कितना में रख दे, समीकरण 2 में रखने पर, कोई में भी रख सकते हैं। 2 क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू 10, और ये हो जाएगा x माइनस 3 गुने y के जगह पर कितना भरेंगे, y के जगह पर 10 इक्वल टू 10। अब ये हो जाएगा x माइनस 30, हो जाएगा x 10, आइए माइनस है तो प्लस हो जाएगा, x बराबर 40, x बराबर कितना हो गया 40। अब क्या माने थे, पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, यानी x के जगह पर 40 वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर क्या माने थे, y वर्ष, y माने 10 वर्ष। ये 2 आंसर हो गया। अब ये बना है, ये सही है या गलत, इसको जानते हैं। हमारा आंसर आया है, पिता आया है 40 वर्ष, पुत्र आया है 10 वर्ष। क्वेश्चन में क्या कहता है, 5 वर्ष पहले पिता पुत्र की 7 गुनी थी। चलिए 5 वर्ष पहले करेंगे तो ये कितना होगा 35, 5 वर्ष पहले करेंगे तो ये कितना होगा 5, ये कै गुना है 7 गुना।
जो कह रहा है क्वेश्चन यहाँ से, इसलिए बना हुआ क्वेश्चन सही है। चलिए दूसरा जांच लेते हैं। 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी, देखते हैं। 5 वर्ष बाद ये कितना होगा 45, ये कितना होगा 15। चलिए कै गुनी हो गया 3 गुनी, 15 दिया 45। इस तरह से क्वेश्चन बना हुआ सही है। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन,